हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, पढ़ रहे होंगे। मैं भीम सर, माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हम आपको आज आपके लिए जो यूपी बोर्ड द्वारा जो सिलेबस फिर से नवीन सिलेबस दिया गया है, जिसमें 30% की कटौती की गई है। कितनी? 30% की कटौती की गई है। तो मतलब अगर अगर हम सरल शब्दों में समझें तो जहाँ पे 10 चैप्टर थे वहाँ पे 7 चैप्टर बचे हुए हैं। या टॉपिक, अगर 10 टॉपिक थे तो उसमें से 7 टॉपिक आप बचे हुए हैं। 30 टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं वर्तमान वर्ष में। ठीक है। रीजन क्या है? जो कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो आपका पठन पाठन है सही से नहीं हो पाया है, बाधित रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। ठीक है। तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि अब हमें क्या, इसके पहले हमने आपको आपका सिलेबस दिखाया था कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन अब हमें फिर से एक बार ये ध्यान देना है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो हम क्लास 9th के लिए आपके सभी सब्जेक्टों का समावेश इसी वीडियो में करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। ठीक है। अब अगर ये जैसे जो ये विज्ञप्ति है, पीडीएफ है, आया हुआ है, ये आपको अगर चाहिए तो आप यूपी, ठीक है, upmsp.government.in पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। गूगल पे आप इसको डालेंगे, जो आएगा उसमें पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है। तो लेकिन हम आपको इस वीडियो में पूरी बेहतरीन तरीके से बता देंगे, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कोशिश यही करेंगे। ठीक है। तो देखिए किस लिए किया गया है, तो आप लोग देखेंगे इसको तो लिखा हुआ है ये विषय हिंदी क्लास 9। सबसे पहले हम विषय हिंदी का बताएंगे आपको, क्लास 9th का। ठीक है। इसके बाद इंग्लिश का, होम साइंस, साइंस, मैथ, एसएसटी, ड्राइंग। ठीक है। आपके सभी सब्जेक्टों को हम बताएंगे, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वर्तमान में। तो देखिए लिखा हुआ है, रीजन लिखा है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र। कोविड-19 का मतलब आपको बताया गया है, को से कोरोना, वी से वायरस और डी से डिसीज। डिसीज मीन्स रोग। ठीक है। और 19 क्यों? क्योंकि ये 2019 में आया है, इसलिए इसे कोविड-19 नाम दिया गया है और इसे महामारी घोषित किया गया है WHO से, महामारी। ठीक है। तो बात अगर हम करेंगे, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो देखिए, हाँ अब देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। समझ में आया? 30% आपका कोर्स कम किया गया है। तो जो निर्धारित पाठ्य वस्तु निम्न है। ठीक है। जो कोर्स आपका हटाया गया है वो नीचे दिया गया है, निम्न दिया गया है। तो देखिए जो गद्य गरिमा से है, गद्य से है, बात चैप्टर हटाया गया है, ये प्रताप नारायण मिश्र का था। इसमें टी श्री राम शर्मा का ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का। इसमें काव्य में भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, नागार्जुन की बादल घिरते को देखा, सोहनलाल चतुर्वेदी का उन्हें प्रणाम, केदारनाथ अग्रवाल का अच्छा होता सितार संगीत की रात। इसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन का युगवाणी। इसके बाद देखेंगे हम तो जो संस्कृत में है, देखते जाएंगे। संस्कृत में सदाचार सिद्धि मंत्र, ठीक है, निर्धारित एकांकी जो थी उनमें से व्यवहार, सीमा रेखा, नए मेहमान। ठीक है। ये आपका हटाया गया इसमें। इसके बाद संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण से
संधि में दीर्घ संधि और शब्द रूप में भानु अस्मत् और समास में तत्पुरुष समास आपके यहाँ से हटाया गया है। अब उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% जो आपको पढ़ना है ये पाठ्यक्रम क्या है, निम्नवत है। ठीक है, अब इसी से क्या होगा, जो आपका 70% है इसी से पूरा पेपर आपका आएगा। देखिए पूर्णांक भी लिखा है, ठीक है, देखिए पूर्णांक लिखा है ना यहाँ पे 100, ठीक है, जिसमें से 70 अंक लिखत का होगा और 30 अंक वही प्रोजेक्ट का होगा। ठीक है, तो देखिए अब पहला है हमारा जो चैप्टर, ठीक है, तो हिंदी गद्य, गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ठीक है, भारतीय हिंदी युग तथा द्विवेदी युग। इसके बाद हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल। ठीक है, गद्य हेतु, ठीक है, ये संदर्भ आता है, रेखांकित सब आते हैं, वो क्वेश्चन आएंगे। अब जो पाठ होंगे ये पाठ आपके दिए गए हैं, मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, निष्ठा मूर्ति, कस्तूरबा, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम और तोता। इसका तो जो दूसरा आता है काव्य हेतु निर्धारित, वही संदर्भ आएगा, व्याख्या आता है, काव्य सौंदर्य आते हैं। इसके बाद जो चैप्टर हमारे हैं कबीर, मीरा, रहीम, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, संत रैदास। ठीक है, इससे आपके आएंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लें संस्कृत के निर्धारित पाठ्यक्रम वस्तु से जो आपके पाठ हैं देखेंगे, पाठ आप देख लीजिए, वंदना, पुरुषोत्तम राम, सुभाषतानी, परमहंस रामकृष्ण, कृष्ण गोपाल नंदन। ठीक है, इसके बाद निर्धारित एकांकी से जो एकांकी आपकी दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत। ठीक है, इसके बाद तो आपके जो लेखक हैं उनमें सभी का जीवन परिचय आएगा। ठीक, श्लोक आता है संस्कृत के निर्धारित पाठों से, पाठों का आधारित। ठीक है, 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में, ठीक है, दिया जाता है। काव्य सौंदर्य के रस तत्व में देखिए, रस में आपका श्रृंगार एवं वीर रस पूछा जाएगा। इसके बाद और छंद में चौपाई एवं दोहा। ठीक है, अलंकार में शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। हिंदी व्याकरण में तथा शब्द रचना में वर्तनी पढ़ना, विराम चिन्ह पढ़ना है, शब्द रचना पढ़ना है, तत्सम तद्भव, विलोम, पर्यायवाची पढ़ना है, समास में अवयवी समास पढ़ना है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण में संध में गुण संध पढ़नी है, शब्द रूप में राम और हरि का पढ़ना है, धातु रूप में गम, भू और क्री का, लोट लकार, विधलिंग, लंग लकार और लिट लकार पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना क्या है, हिंदी के 2 सरल वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, पत्र लेखन है। इसके बाद ये आपका यहाँ तक में हो जाता है, 70 नंबर का हो जाता है। इसके बाद जो आपका होगा ये नीचे 30 नंबर का होगा, दिखा देते हैं आपको, देख लीजिएगा। देखिए ये जो आंतरिक मूल्यांकन होगा ये आपको विद्यालय द्वारा, विषय अध्यापक द्वारा बताया जाएगा कौन सी बनाना है नोट्स। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद नीचे, ठीक है, ठीक, इसके बाद हमारा जो आपको बताया था पहले, हिंदी के बाद हमारा क्या आएगा, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, वही दिया गया है पूरा। ठीक, इंग्लिश में अब जो आपका 30% कोर्स जो कटा है, देखिए पैकिंग, जो प्रोज चैप्टर में, सॉरी प्रोज आपकी बुक में, पहला पैकिंग, दूसरा द बॉन्ड ऑफ लव, तीसरा काठमांडू, ठीक, और चौथा आपका है, देखिए थोड़ा सा फिर मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं, चौथा आपका है इफ आई वेयर यू। ठीक है, इफ आई वेयर यू। ठीक, ये आपके प्रोज से चैप्टर हटाए गए हैं। इसके बाद पोएट्री से ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग, और तीसरा चैप्टर आपका हटाया द स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ठीक है, हटाया गया। और सप्लीमेंट्री रीडर से अ हाउस इज नॉट होम, द एक्सीडेंट टूरिस्ट, ठीक, द बिगर। क्लियर हो पॉइंट, ये आपके यहाँ से हटाया गया। इसके बाद जो आपको अब 70% कोर्स क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, 70% कोर्स पढ़ना है, वो हम आपको बता देते हैं।
पहला जो सेक्शन होगा रीडिंग का, तो जो क्वेश्चन आते हैं, वन लॉन्ग पैसेज फॉलोइंग टू आंसर, टू शॉर्ट आंसर होते हैं, क्वेश्चन होता है उसके आंसर देने होते हैं, और टू वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, ठीक है, देने होते हैं। फिर सेक्शन बी में आप देखेंगे तो जो 10 नंबर से आता है लेटर एप्लीकेशन, सी से ग्रामर, और जब सेक्शन डी पहुंचते हैं तो लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर से आता है बुक, जो हमारी बुक होती है, बुक से 35 नंबर का आता है, देख लीजिए। इसमें जो प्रोज है, प्रोज से हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। पोएट्री से आप लोग देख लीजिए कितने आंसर, 2 शॉर्ट आंसर आते हैं, एक 1 लॉन्ग है, 2 शॉर्ट आंसर, और 3 वेरी शॉर्ट वोकैबुलरी बेस्ड मैच टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह पोएट्री में, इसी तरह सप्लीमेंट्री रीडर पे, ठीक है। इसके बाद वर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है, ये होता है। अब प्रोज में ये देख लीजिए आप, वर्कबुक जो होता है आपका, ये आपके चैप्टर है, आप इनको देख लीजिए। द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, ठीक। इसके बाद जो पोएट्री है, द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, ठीक है। द लेक इज ऑफ इनिस्फ्री, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरेन, द डक एंड द कंगारू। सप्लीमेंट्री रीडर में आपका द लास्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, ईश्वरन ऑफ द स्टोरी टेलर, ठीक है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, वेदरिंग द स्टार ऑफ इरिश्मा, द लास्ट लीफ, ठीक है। ये होंगे आपके, ये हो गए आपके इंग्लिश में, ठीक। इसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक होम साइंस का, ठीक है। क्या आता है? होम साइंस का आता है। तो होम साइंस में देखेंगे तो जो हटाया गया है 30 प्लस चैप्टर, ये गृह प्रबंध में हटाया गया है गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र, स्वास्थ्य रक्षा से हटाया गया स्वास्थ्य की परिभाषा, व्यक्तिगत की देखरेख पढ़ लेंगे आप, वस्त्र एवं सूत विज्ञान से कपड़ों का तंत्र, कपड़ों का प्रकार, भोजन और पोषण से खाद्य पदार्थों का संगठन, वर्गीकरण, उनके कार्य, अनाज, दालों और मेवे, सब्जी, फल, दूध, ठीक है, ये हटाया गया है। प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या से सामान्य घरेलू दुर्घटना में बचाव, और तिकोने एवं लंबी पट्टियां और उनका प्रयोग, ठीक है। जो आप बचा है आपको पढ़ने के लिए 70%, वो आप देख लीजिए। ये जो होम साइंस है केवल बालिकाओं के लिए है, ठीक है। अब आप नंबर डिवाइडेशन आपको बता भी चुके हैं पहले भी, ये भी फिर से देख लीजिए। गृह प्रबंध से आएगा 15 नंबर का, स्वास्थ्य रक्षा से आएगा 15 नंबर का, वैश्विक शुद्ध विज्ञान से आएगा 10 नंबर का, भोजन तथा पोषण विज्ञान से आएगा 15 नंबर का, प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या से आएगा 15 नंबर का। तो टोटल 17 नंबर और 30 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के, इसलिए हो जाता है 100 नंबर आपका पेपर हो जाता है, ठीक। तो आप देख लीजिए गृह प्रबंध में आपको पढ़ना है 3 टॉपिक है, स्वास्थ्य रक्षा में 3 टॉपिक, वस्त्र और शुद्ध विज्ञान में 1 टॉपिक, भोजन तथा पोषण विज्ञान में 1 टॉपिक पढ़ना है, प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या में 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, देख लीजिए। इसके बाद आपका जो प्राथमिक होगा वो विद्यालय द्वारा बताया जाता है, विषय अध्यापक द्वारा बताया जाता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है साइंस, ठीक है। क्या आता है? साइंस। साइंस का हम आपको बता देते हैं, इसमें भी जो आपका कोर्स है 30% जो कम हुआ है, इकाई 1 में जो द्रव्य एवं व्यवहार से मोल संकल्पना, मोल का कण के द्रव्यमान तथा संख्या में संबंध, ठीक है। परमाणु की संरचना में सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र, समस्थानिक और संभारिक, ये हटा दिया गया है। इसके बाद इकाई 2 से स्वास्थ्य एवं रोग से, स्वास्थ्य तथा इसका खराब होना, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियां, कारण एवं लक्षण, सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न रोग, वायरस, बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोअन्स एवं उनकी रोकथाम, उपचार के नियम एवं रोकथाम, पल्स पोलियो कार्यक्रम, ये हटाया गया है। इकाई 3 में गति और बल, गति, बल और कार्य से, गति में हटाया गया है ग्राफी विधि से गति के समीकरण की व्युत्पत्ति, एक समान व्यक्तिगत की प्रारंभिक धारणा। इसके बाद बल एवं न्यूटन के नियम, समय संरक्षण की प्रारंभिक धारणा, गुरुत्वाकर्षण से हटाया गया द्रव्यमान और भार मुक्त पतन, उपप्लवन,
प्लवन से हटाया गया है अपेक्षित घनत्व की प्रारंभिक धारणा। कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य से हटाया गया है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, इसके बाद जो हटाया गया है, ध्वनि से हटाया गया है प्रतिध्वनि सोनार मानव कण की संरचना। हमारा पर्यावरण जो इकाई है, इसमें हटाया गया है प्राकृतिक संसाधन से वायु की गति, पौने भारत में वर्षा लाने वाली इनकी भूमिका, जैव रासायनिक चक्र एवं कार्बन। ठीक है, खाद्य उत्पादन से पादप एवं जंतुओं में जनन एवं गुणवत्ता संवर्धन चयन और प्रबंधन, ये हटाया गया है। इसके बाद अब आपको जो कोर्स पढ़ना है, ठीक है, वो देख लीजिए कि जो द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार से 20 नंबर का आएगा, सजीव जगत में संगठन से 15 नंबर का आता है, गति बल तथा कार्य से 25 नंबर का आएगा, हमारा पर्यावरण से 6 नंबर का, और खाद्य उत्पादन से 4 नंबर का आएगा। टोटल 70 नंबर हो जाते हैं और 30 नंबर प्रोजेक्ट के, इसलिए आपका यहाँ पे 100 नंबर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्या हमें पढ़ना है, तो देख लेते हैं। तो वो जो टॉपिक है उनको हटाने के बाद, ठीक है, जो हमारा बचेगा वही हमें पढ़ना है। देखिए, द्रव्य एवं व्यवहार पहली इकाई है, जिसमें द्रव्य परिभाषा आप देख लेंगे पूरा, द्रव्य की प्रकृति, कण प्रकृति, आधारभूत इकाइयाँ, परमाणु संरचना, क्लियर हुआ। इसके बाद जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। ये देखिए, कोशिका पढ़ना है, ठीक है, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, जीव, ये पढ़ना है, और जीवों में विविधता पढ़नी है। ये देखिए अब फिजिक्स में गति, ठीक है, दूरी, इसके बाद बल एवं न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण, प्लवन, कार्य ऊर्जा सामर्थ्य, ठीक है, ध्वनि, हमारा पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है आपको, खाद्य उत्पादन में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग, रोग एवं कीटों से बचाव, ऑर्गेनिक कृषि, ये पढ़ना है आपको। इसके बाद आपका प्रयोगात्मक आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो ये भी आपके विषय अध्यापक द्वारा प्रोजेक्ट कार्य की सूची दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला, ठीक, इसके बाद हमारा आता है विषय गणित का। ठीक है, गणित में देखेंगे तो गणित में भी जो 30 प्रश्न हटाया गया है, उसमें से निर्देशांक ज्यामिति से कार्तीय तल, किसी बिंदु के निर्देशांक, कार्तीय तल से संबंधित नाम, परिभाषिक शब्द, संकेतन, तल पर बिंदुओं का दर्शाना, ये हटाया गया है। इकाई 2 से यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय, ठीक है, भारत में ज्यामिति तथा यूक्लिड की ज्यामिति, इतिहास, यूक्लिड की परिभाषाएं, ये हटाए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो आपके दो देख लेंगे यहाँ पे, अभिधारणा और प्रमेय, ठीक है, दोनों हटाई गई हैं। फिर चतुर्भुज में देखेंगे तो आपके 4 पॉइंट हटाए गए हैं, सॉरी 6 पॉइंट हटाए गए हैं। पढ़ लीजिए, किसी समांतर चतुर्भुज उसके 2 सर्वाक्षम त्रिभुजों में विभाजित करना। क्षेत्रफल में आपके 2 पॉइंट हटाए गए हैं। सांख्यिकी से आपका सांख्यिकी में हटाया गया है। सांख्यिकी का परिचय, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, सारणीकृत, अवर्गीकृत, ठीक है, रचनाएं से आपके 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री इत्यादि के समद्विभाजक तथा संभव त्रिभुज की रचना करना हटाया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका जो कोर्स पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो देखिए, अब पहले नंबर डिवाइडेशन पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। संख्या पद्धति से 12 नंबर का आता है, बीजगणित से 25 नंबर का आएगा, ज्यामिति से 15 नंबर का आएगा, मेंसुरेशन से 14 नंबर का आएगा, और प्रायिकता से 4 नंबर का आएगा। ये हो जाता है आपका 70 और 30 नंबर प्रैक्टिकल के। ठीक है, देख लीजिए संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ना है, आराम से देखते जाइए। वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, अनावर्ती अशांत दशमलव उदाहरण, वास्तविक संख्याओं के n रूट, ठीक है, वास्तविक संख्या x के लिए रूट x का अस्तित्व, पूर्ण घात वाले घातांक नियम का पुनः स्मरण, ठीक है। फिर बीजगणित देखिए, बहुपद पढ़ना है आपको, 2 चर राशियों के रैखिक समीकरण पढ़ना है। इकाई 3 में रेखा और कोण पढ़ना है आपको। इसके बाद त्रिभुज पढ़ना है आपको। इसके बाद वृत्त पढ़ना है, देखते जाइए। ठीक, वृत्त पढ़ना है। वृत्त के बाद आप देखेंगे मेंसुरेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मेंसुरेशन पढ़ना है, जिसमें क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इकाई 4 हमारी जो मेंसुरेशन की होगी, क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन।
फिर प्रायिकता पढ़नी है, फिर इसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान देखिए इसमें भी वैसे ही 30% हटाया गया। तो हटाया वाला इसमें आपको पहले बताया था कि जो सामाजिक विज्ञान है इसमें 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। अब इनमें जो आपके टॉपिक हटाए गए हैं तो सबका इसमें अलग अलग दिया गया है, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए इतिहास के अंश से हटाया गया है नाजीवाद और हिटलर का उदय। सामाजिक लोकतंत्र, ठीक है, 4 पॉइंट इसमें हटाए गए हैं। फिर वन्य समाज और उपनिवेशवाद से हटाया गया है। इसके बाद जो भूगोल से हटाया गया है, देख लीजिए भूगोल से, ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से ये हटाए गए हैं। ठीक, मुख्य प्रजातियां उनका वितरण। अर्थशास्त्र से पालमपुर की कहानी हटाया गया है और नागरिक शास्त्र से चुनावी राजनीति हटाई गई है। इसके बाद जो हमें 70% पढ़ना है आप देख लीजिए। नंबर वैसे ही डिवाइड होंगे आपके जो हमने पहले बता रखा है, इतिहास से 20 नंबर का, भूगोल से 20 नंबर का, ठीक है, नागरिक शास्त्र से 15 नंबर का और अर्थशास्त्र से 15 नंबर का, टोटल 70 नंबर, 30 प्रैक्टिकल हो जाता है आपका 100 नंबर। ठीक है, तो देख लीजिए फ्रांसीसी पहले चैप्टर जो इकाई होगी फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, आधुनिक विश्व में चरवाहे, फिर इसी में आता है हमारा 5 नंबर का मानचित्र कार्य, आपको पहले बता चुके मानचित्र कार्य। ठीक, इसके बाद जो भूगोल से, भूगोल में देख लीजिए भारत में आकार एवं स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अफवाह, जलवायु, ये हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, जनसंख्या और मानचित्र कार्य बाकी है हमारा। ठीक है, तो ये इसके बाद नागरिक शास्त्र में देख लीजिए लोकतंत्र क्या एवं क्यों, संविधान निर्माण और संस्थाओं की कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक अधिकार, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था में देख लेंगे तो अर्थव्यवस्था में संसाधन के रूप में जनसंख्या, ठीक है, निर्धनता एक चुनौती, भारत में खाद्य सुरक्षा। ठीक है, समझ में आया? देखिए वो चैप्टर आपका पूरी तरह से हटा दिया गया, पालमपुर की कहानी जो था, ठीक है, अर्थशास्त्र में ही था। और इसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है, पोस्टर बनाना, प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है, तो ये हो जाता है 30 नंबर का। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है, ठीक, देखिए जो अब आया हुआ है चित्रकला। ठीक है, देख लीजिए चित्रकला। तो चित्रकला जो है आप इसमें देखेंगे नोट पॉइंट इसमें दिया गया है। तो उपरोक्त पाठ्यक्रम में लिखित पाठ्यक्रम नहीं है, इसलिए पाठ्यक्रम कम करने की औचित्य नहीं है, पाठ्यक्रम कम करने का औचित्य नहीं है। चित्रकला में आपका कोई पाठ कम नहीं किया गया है, जो आपसे हमेशा पूछा जाता है वही पूछा जाएगा। ठीक है, तो जिसमें 70 नंबर का आपका होगा, तो जिसमें आपको देख लीजिए एक बार, इसमें बहुत कम ध्यान देते हैं बच्चे, तो हम इसको बता दें। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त होता है, जिसमें किन्हीं 2 खंडों के प्रश्न हल करने होते हैं। जिसमें पहला खंड हमारा प्राविधिक आता है, प्राविधिक कला भी जिसे कहते हैं, रेखाओं पे होता है, अनुपात में होता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज से संबंधित होता है। इसका दूसरा हमारा होता है खंडखा आलेखन, खंडखा जो होता है आलेखन होता है, देखिए ये भी 35 नंबर से पूछा जाता है। इसके बाद खंड का होता है मानव आकृति। ठीक है, इसमें जो चित्रांकन करना होता है, किशोर, युवा, बालक, स्त्री, पुरुष, ठीक है, तो वो हम इसमें करते हैं। इसके बाद 30 नंबर का इसमें प्रोजेक्ट कार्य होता है। ठीक है, तो ये आपका हमें बता दिया पूरा, आपके लगभग सभी सब्जेक्ट जो आप लोग जनरली पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट का समावेश एक ही क्लास में आपको हमने बता दिया। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, अपने भाइयों को बताइए, दोस्तों को बताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।